हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और हमारे पास ये हार्मोनल मशीन मिनरे का जो आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो एक बार फिर से हम बनाना चाहेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर या जिन्होंने हमारा वीडियो देखा है वो हमसे पूछे हैं कि हमारे मशीन में RGTE करके फ्लैग में लिखा हुआ आ रहा है, तो इसके बारे में आप हमको बताइए। तो चलिए आज उसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्यों आ रहा है ऐसा। जैसे हम टेस्ट लगा रहे हैं, उसके बाद RGTE सबस्ट्रेट SUBE करके लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब सबस्ट्रेट। तो चलिए इसी के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि ये क्यों आ रहा है, और सारी रीजंस हम आपको दिखाएंगे भी। तो चलिए दिखाते हैं आप। जैसे कि हमारा ये मॉनिटर है, तो अभी एक सैंपल है, पहले हम इसको रन कर लेते हैं। और रन करने के लिए आप लोगों को हमने पहले भी दिखाया है कि कैसे आप इसमें टेस्ट लगा सकते हैं, स्टैट में कैसे सैंपल लगा सकते हैं। जैसे सैंपल रन हो रहा है तो स्टैट पोजीशन में कैसे आप सैंपल दोबारा रन कर सकते हैं। तो हर चीज़ के बारे में हमने आपको पार्ट वाइज वीडियोस अपलोड करके रखी है, आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। और आज हम बताने वाले हैं कि इसमें जैसे फ्लैग में कुछ कुछ लिखा हुआ आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। तो चलिए हम बताएंगे। उससे पहले इस सैंपल को हम रन कर लेते हैं। और रन करने के लिए हमें मशीन से भी कर सकते हैं, सॉरी दोस्तों, इस मॉनिटर से भी कर सकते हैं और इस मशीन से भी कर सकते हैं। तो चलिए हमने ये सारा सेटअप कर लिया है। अब बस हमको ये ग्रीन बटन देख रहे हैं, इसको हमको प्रेस करना है और ये सैंपल टेस्टिंग चालू हो जाएगा। तो उससे पहले देखिए ये स्टैंड बाई मोड में है। हम इस बटन को प्रेस करते हैं, ये हमने प्रेस कर दिया। अब ये देखिए टेस्ट प्रिपरेशन में चला गया। तो हम बताने वाले थे कि इसमें रिपोर्ट में ऐसा क्यों आ रहा है। तो रिजल्ट में चलते हैं। ये देखिए RGTE, तो हमारा ये TSH में है। यहाँ जैसे आप देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ आ रहा है, ये फ्लैग में है और ये इसका रिपोर्टिंग है। तो ये क्यों आ रहा है। और कभी 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 SUBE सब लिखा हुआ आता है, तो उसको भी हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। तो पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं, एक आध मिल जाए तो। ये देखिए हमको मिल गया, ये SUBE लिखा हुआ है, यहाँ आप देख पाएंगे। तो ये क्यों है, तो चलिए दिखाते हैं। आप चले जाइए यहाँ रिएजेंट में, देख सकते हैं यहाँ रिएजेंट में चले जाइए। और इसके बाद ये जो येलो मार्किंग दिख रहा है आपको, इसके वजह से ये आ रहा है। येलो मार्किंग क्यों है, हमारा थायराइड का जो TSH का रिएजेंट है, ये देखिए 24 डेज एक्सपायर्ड है और एक कैलिब्रेटेड भी है। तो हमने जैसे टेस्ट लगा दिया था, तो उसके बाद ये रिएजेंट एक्सपायर है, इसलिए वो हमारा RGTE करके लिखा हुआ आ रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए RGTE मतलब हमारा रिएजेंट जो कि है एक्सपायर हो गया है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। और सबस्ट्रेट का मतलब हो गया ये जो सैंपल डाइल्यूएंट है, ये हमारा एक्सपायर होता है, तो SUBE करके लिखा हुआ आता है। हमने इसको चेंज कर दिया तो वो आना अब हट गया है। और ये थायराइड जो हमारा ये एक्सपायर हो चुका है, इसी के लिए ये हमारा जो है RGTE करके लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब यही है, अगर फ्लैग में कुछ भी आता है तो आप अपने मशीन में देखिए कि इसमें क्या गड़बड़ है। और समझ में नहीं आता है तो आप इंजीनियर को कॉल कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि कैसे करना है करके। तो आपको अच्छे से डिटेल से और बता पाएंगे। हम अगर बताने में कुछ इधर उधर हुआ होगा तो आप अपने इंजीनियर को कॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया। और रिपोर्ट आने का वेट करते हैं। ये एक्सपायर हो गया, फिर भी हमने इसमें टेस्ट लगाया है, तो रिपोर्टिंग के बाद देखेंगे कि इसमें क्या है। अगर फिर से वैसा आता है तो हमारे पास एक मशीन और है जो छोटी सी मशीन है QDX इंस्टाचेक का, उसमें हम रिपीट लगा के आप लोगों को रिपोर्ट दिखाएंगे। और इसका भी रिपोर्टिंग हम दिखाएंगे आपको। उसके बाद अगर इसका एबनॉर्मल आता है तो फिर हम छोटे मशीन में आपको लगा के दिखाएंगे। तो इसका रिपोर्टिंग का वेट करते हैं। यहाँ देखिए 43 मिनट
मिनट टाइमिंग दिखा रहा है। उसके बाद हम आपको रिपोर्टिंग दिखाएंगे। तो 43 मिनट का वेटिंग करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसका रिपोर्टिंग आ चुका है और यहाँ देख सकते हैं 20.344 RGT। तो RGT का ये मतलब है कि हमारा रिएजेंट जो एक्सपायर हो गया और इसका रिपोर्टिंग हम इसको सही नहीं मान सकते हैं। तो हम अब इसको छोटे वाले मशीन में लगाएंगे और देखेंगे कि छोटे वाले मशीन का रिपोर्टिंग क्या है। अगर उसमें भी डाउट लगता है तो फिर अदर जैसे आपको जहाँ से भी इच्छा है वहाँ से आप करवा सकते हैं। अगर हमारा रिपोर्ट गलत है तो हम इस रिपोर्ट को नहीं देंगे। तो चलिए अब हम छोटे वाले QDS इंस्टाचेक में उसका रिपोर्टिंग देखते हैं। तो ये रहा, दोनों रिपोर्ट को हम मैच करके देखेंगे क्योंकि ये रिएजेंट हमारा एक्सपायर हो चुका है। तो हम छोटे वाले मशीन में लगाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं इसका रिपोर्ट आया हमारा 9.37, ये देखिए 9.37 और उसमें हमारा आ रहा था 20.344। तो कितना डिफरेंस है, हल्का फुल्का है, बट उस मशीन का रिपोर्ट हम कैसे मान सकते हैं। उसका रिएजेंट एक्सपायर हो गया, इसीलिए हम इसके रिपोर्ट को वैलिड करके दे रहे हैं। जैसे कि देखा आप लोगों ने रिपोर्टिंग इसका कैसा है। जो RGTE था वो क्यों आ रहा है इसके बारे में आप लोगों को बताया, और इसका जो RGT आने के बाद जो रिपोर्टिंग था वो भी आप लोगों को दिखाया। और हमारे पास 2 मशीनें हैं और जो हमने QDS इंस्टाचेक में टेस्ट लगाया उसका भी आप लोग रिपोर्टिंग देख सकते हैं यहाँ, और इसका भी देख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है और इसका रिपोर्टिंग इसीलिए ख़राब है क्योंकि इसका रिएजेंट एक्सपायर हो चुका है। और जब तक नया लॉट नहीं आता है तब तक हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। छोटे वाले मशीन में हम TSH का लगा सकते हैं और इसमें FT3 FT4 लग रहा है, तो हम T3 T4 इसमें नहीं लग रहा है। तो FT3 FT4 का रिपोर्ट दे सकते हैं, मतलब जितने हमारे रिएजेंट सही हैं उसके रिपोर्ट हम दे सकते हैं, और जो ख़राब है उसका रिपोर्ट हम नहीं दे सकते। कहीं भी ऐसे ही होता है, अगर हमारा रिपोर्ट गड़बड़ हुआ, ख़राब हुआ, तो पेशेंट के ऊपर इसका इफ़ेक्ट मिलेगा। डॉक्टर देखेंगे और जैसे मेडिसिन वगैरह चलाते हैं तो कुछ भी हो सकता है, जानते ही हैं आप लोग। तो कम से कम रिपोर्ट हमारा सही होना चाहिए, तभी जाके पेशेंट सही होगा। तो ऐसे ही आप लोग भी रिपोर्ट देख के दे सकते हैं। अगर 2 मशीनें नहीं हैं या तो आपका कोई रिएजेंट ख़राब है तो आप लोग उसका रिपोर्ट दीजिए ही मत। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्या करना हो गया, और इसमें क्या है हमने आप लोगों को बताया। तो हमने सही ढंग से बता पाया है या नहीं आप लोग बता सकते हैं, और हमारे वीडियोज़ में कुछ इधर उधर चाहे कुछ गलतियाँ होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइए, जिससे हमें सीखने को मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप लोगों को क्या देखना है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे वीडियोज़ को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रख लीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और खूब सारा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चाहे कहीं भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।